जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। प्रेमियों, मैं आज आप सबको शास्त्रों में से निकाली हुई कुछ सार बातें हैं जो आप सबके जीवन में बहुत काम आएंगी। अगर आपने इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लिया तो आप कहीं पर भी धोखा नहीं खाएंगे। किस्से कहानी तो आप तमाम सुनते रहते हैं, सही रास्ता हमें कोई नहीं बताता। शास्त्रों से निकाले हुए ये सार शब्द इन्हें बार बार सुने। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? मनुष्य के कुल की ख्यात उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोल चाल से उसके देश की ख्यात बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी फन को मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन व्यक्ति पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास के अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग न आरंभ में, न बीच में और न ही अंत में साथ छोड़कर नहीं जाते। जब प्रलय का समय आता है सज्जनों, तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे, आत्म की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। जो उद्यमशील है वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप छू नहीं सकते। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जो जागृत रहते हैं वे निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ। अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।
शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है? विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शस्त्र नहीं है। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है? विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करे? इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो पूरे घर को शांति और सहारा प्रदान करे। 5 साल तक पुत्र का लाड़ प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो बताई गई हुई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाए। भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल, दुष्ट व्यक्ति का संग। जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता वह बार बार जन्म लेकर मरता है। प्रेमियों, धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है, अपने से बड़ों का जहां आदर होता है, अनाज का अच्छे से भंडार होता है, जहां पति पत्नी आपस में गृह कलेश नहीं करते, वहीं पर लक्ष्मी का निवास होता है। निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। व्यक्ति कितने साल जिएगा, वह किस प्रकार काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, उसकी मृत्यु कब होगी। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली अपनी दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पक्षी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही संतजन पुरुषों की संगत मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्मा का साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। विद्या अर्जन करना यही एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। प्रेमियों, सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से
अच्छा एक गुड़ी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है। असंख्य तारे यह काम नहीं करते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घ आयु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। ये बातें व्यक्ति को आग के बिना जलाती हैं। असुरक्षित ठिकाना, छोटे कुल के व्यक्ति के पास नौकरी करना, गुस्सैल पत्नी, मूर्ख पुत्र, विधवा पुत्री, ये वैसे ही बिगर अग्नि के जलाते रहते हैं। प्रेमियों, वह गाय किस काम की जो न तो दूध देती है और न तो बच्चों को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ और ना ही भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है, उसे निम्नलिखित ही सहारा देते हैं: पुत्र और पुत्री, पत्नी और भगवान के भक्त। यह बातें एक बार ही होनी चाहिए। एक राजा का बोलना, दूसरा विद्वान व्यक्ति का बोलना, तीसरा लड़की का ब्याहना। ये बातें एक बार ही होनी चाहिए। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें। अगर आप कोई तप करते हैं तो अकेले करें। अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ करें। गायन करते हैं तो 3 लोग करें। और कृषि का काम करते हैं तो 4 लोग करें। और युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। वही अच्छी पत्नी है जो सुचपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं, उसका घर तो उजड़ है। जिसके कोई संबंधी नहीं है, उसकी सभी दिशाएं उजड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजड़ है। निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजड़ है। जिस अध्यात्म की सीख का आचरण नहीं किया जाता, वह जहर है। जिसका पेट खराब है, उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है, उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है, उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है, उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि थोड़े घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वो बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती तो वो बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। प्रेमियों, इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसा कमाने के सही साधन, पैसा खर्चा करने के सही तरीके। दुज अग्नि में ब्राह्मण
द्विज अग्नि में भगवान को देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमत के लोग हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो यह जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है। जय। यहीं पर वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा, जय श्री